हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम बिहार जीके के लगभग 750 प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 25 मार्च। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, ये बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेज़ों ने 1992 में बंगाल से बिहार को अलग करके एक अलग राज्य बनाया था। इसलिए बिहार का जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी मुंगेर। तो बिहार की राजधानी है पटना में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है पटना, सारण, कोसी या बगद। तो बिहार का उच्च न्यायालय भी कहाँ पर है? पटना में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम या नीम। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है कमल, गेंदा, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो बिहार का राजकीय पशु है बैल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी, कोयल या गौरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी ही गौरैया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमंडल हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 7, 8, 9 या 11। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 9। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये कुल मिलाकर 9 प्रमंडल बिहार के अंदर हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ज़िले हैं? 32, 34, 36 या 38। तो बिहार में जिलों की संख्या है 38। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं 38 के 38 ज़िले यहाँ पर है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, शेखपुर, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरनगर, सारण, शिवपुर, पूर्वी चंपारण। तो कुल मिलाकर ये 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के अनुमंडल हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 95, 101, 105 या 119। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 105। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 31, 23, 25 या 30। तो बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं वो है 31। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुल मिलाकर 31 यूनिवर्सिटी बिहार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है बिहार का वो है पटना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे अधिक क्या है? पटना में है। सबसे कम किस जिले में है बिहार की जनसंख्या? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या खगड़िया। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या मधेपुरा। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? मुंगेर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुंगेर जिला बिहार का ऐसा है जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है समस्तीपुर, शिवपुर, गोपालगंज या पटना।
तो गोपालगंज बिहार का जिला है जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। रोहतास जो जिला है बिहार का, उसमें सर्वाधिक साक्षरता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या खगड़िया। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार का है पूर्णिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या मधुबनी। तो सबसे अधिक वर्षा जिस जिले में होती है बिहार के, उसका नाम है किशनगंज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर या बक्सर। तो औरंगाबाद बिहार का जिला ऐसा है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर। तो सबसे ठंडा जिला बिहार का है गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? सबसे बड़ा नगर का कौन सा है बिहार का? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या पटना। तो पटना बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 16 अप्रैल 1930 को या फिर 7 अप्रैल 1934 को। तो बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1896 में, 1906 में, 1911 में या 1936 में। तो राइट आंसर होगा 1906। 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब का सब पहला एक प्रांत था। ठीक है, तो यहाँ बंगाल से बिहार को पृथक करने की जो मांग थी वो 1906 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1504 में, 1540 में, 1580 में या 1600 में। तो 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं या कितनी सीटें बिहार विधानसभा में हैं? 240, 243, 245 या 246। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 243 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या 40। तो देखिए, लोकसभा के लिए बिहार राज्य से 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15 या 16। तो राज्यसभा में बिहार की सीटें हैं 16। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को या 23 नवंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड जो राज्य है वो बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1932 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1931 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? बिहारी एक बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है, तो उसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद या बाबू राम प्रसाद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, रामगढ़, गया या पटना? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गया। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश या इनमें से कोई नहीं? तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में या अप्रैल 1922 में? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1911 में, 1912 में, 1813 में, 1814 में? तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी, 1912 में। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, और अलग बिहार बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग कब उठी थी? तो 1906 में उठी थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार की तरफ से, बिहार स्टेट से जो बिहार के नेता थे वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने या इनमें से कोई नहीं? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी या इनमें से कोई नहीं? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में या इनमें से कोई नहीं? तो मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो गरिमा थी वो खंडित हुई मध्यकाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो किससे बना था? लकड़ी से बना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता कुंवर सिंह थे उनका देहांत, उनकी मृत्यु कब हुई? 17 अप्रैल 1858 को, 10 जून 1858 को या 9 मई 1858 को या फिर 12 मई 1858 को? तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी, 9 मई 1858 को नेता जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनका देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया या रांची? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो था रांची। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिरसा मुंडा ने न केवल आज़ादी में योगदान दिया बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। लास्ट प्रश्न है आज का, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या फिर बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जो किसान आंदोलन हो रहा था बिहार में, तो उनके साथ संबंध है स्वामी सहजानंद का। ठीक है, तो कुल मिलाकर
50% हमने आज की वीडियो में कवर किए और बाकी के जो प्रश्न है वो आने वाली वीडियो में कवर हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।